बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 4 तक हम सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 5.1 को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैथ साइंस दोनों के। आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अलजबरा का मतलब क्या होते हैं। तो हम जानते ही है कि अगर आप प्लस माइनस ज़रब की फॉर्म में ना अगर कोई भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को नंबर्स को लिखेंगे, जैसे कि x + 2y, तो ये जो प्लस है ना, इस तरह लिखना, इसे कहा जाता है अलजबरा। समझ गए। तो ये क्या होते हैं कि ये वेरिएबल होते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। और इसके अलावा आपने यहाँ पे याद रखना है कि प्लस के अलावा बाकी जो नंबर्स में या वेरिएबल्स में आपके पास होंगे, वो होते हैं आपके पास ट्रम। समझ गए, जो कि आपके यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आपने ये याद रखना है कि ट्रम्स का मतलब क्या होते हैं। तो प्लस माइनस इनके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं, इनको ट्रम्स कहा जाता है। ठीक, जैसे कि 10 क्या है, एक ट्रम है, और 13 एक ट्रम है, 16 एक ट्रम है, यही है ना। तो आपने ये याद रखना है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि अगर ना सीक्वेंस कहा जाए तो इसका मतलब क्या होते हैं। तो सीक्वेंस का मतलब होते हैं तरतीब, बिल तरतीब से लिखना। जैसे कि अगर मैं 1 2 3 कहूँ, तो उससे अगला वाला नाम जो नंबर है वो क्या होंगे, तो आप कहेंगे 4 होंगे। क्यों? क्योंकि पहला जो 2 नंबर है वो उसमें क्या हुआ है, 1 के साथ एक प्लस किया है तो 2, तो के साथ एक प्लस किया है तो 3। अब यकीनी बात है 3 के साथ भी हम एक प्लस करेंगे तो 4 ही होंगे। तो इस तरह के जो तसलसल के साथ जो नंबर आप लिखते हैं, इसे कहा जाता है सीक्वेंस। समझ गए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ 2 4 6, तो आप कहेंगे यकीनन अगला वाला नंबर 8 ही होंगे। क्यों? क्योंकि 2 के बाद 2 प्लस किया है 4, इसके बाद 4 के बाद 2 प्लस किया है, तो यकीनी बात है 6 के साथ भी आप 2 प्लस करेंगे तो वो 8 होंगे। तो ये जो प्लस करने का या ज़रब देने का या डिवाइड करने का या सब्ट्रैक्ट करना, इनको कहा जाता है रूल कहा जाता है। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे तो यकीनन ये जितने भी सवाल है वो आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे, आप खुद कर पाएंगे। समझ गए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स इन ईच सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब आप जानते ही है। तो सीक्वेंस इस तरह से आगे तसलसल के साथ आना। इसके बाद टर्म्स लिखना है आपने, यकीनी बात है, और जो रूल है वो भी आपने लिखना है। ठीक, तो पहला है रूल है ऐड 3। आपने क्या करना है, हर टर्म में जो कि हमने सीखा, ऐड कर देना है 3 नंबर्स को। जैसे कि 10 + 3 करेंगे तो 13, 13 + 3 करेंगे तो 16, 16 के बाद आप क्या करेंगे, अगला वाला नंबर के लिए +3 ही करेंगे, तो ये आएंगे 19। समझ गए। तो इसमें आप लिखेंगे 19। इसके बाद इसमें भी 8 3 करेंगे तो कितना होंगे, 22 होंगे, यही है ना। इसके बाद इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो कितना होंगे, 25 होंगे। तो इस तरह बाकी आप खुद लिख सकते हो, यहाँ पे 3 ही है तो यही 3 लिखना है। ठीक, पार्ट 2 दिया हुआ है, रूल सब्ट्रैक्ट 0.1 को माइनस कर देना है। तो अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आप रफ पे कीजिएगा और लिखते जाइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 में से अगर हम 0.1 माइनस करेंगे तो ये इसको एक देंगे तो 10 होंगे, 10 में से एक माइनस करेंगे तो 9, तो 0.9 होंगे। ठीक, इसके बाद दोबारा -1 करेंगे 0.1 तो ये 9 आएंगे, फिर 8 आएंगे, तो यकीनी बात है अगला वाला नंबर डायरेक्ट आप बता सकते हो 7 ही आएंगे। ठीक, अगले में अगर आप 0.1 माइनस करेंगे तो यकीनी बात है यहाँ पे 9 फिर 8 फिर 7 तो 6 होंगे। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, फिर 0.5 होंगे। ठीक, इसके बाद अगला है मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका मतलब आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा। 4 चौके 16, फिर 6 चौके 24, 25, तो इस तरह आप देख सकते हैं 256 आएंगे। इसके बाद अगला जो नंबर है उसके लिए दोबारा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, 4 5 20, 21 22, 4 दूने 8 9 10। ठीक, इसके बाद इसके लिए भी दोबारा मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। 4 चौके 16, 4 ते 12 13, और 4 0 0 1, और 4 एकम 4, तो 4 1 3 6 आएंगे लास्ट में। समझ गए। इसके बाद अगला है रूल डिवाइड बाय 2 कर देना है।
तो 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यकीनी बात है 2 आएंगे। 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएंगे 1 आएंगे। इसके बाद 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएंगे, उसके लिए आप रफ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 करेंगे 0 पॉइंट यूज़ होंगे, 0 बढ़ाएंगे 5 आएंगे, यही है ना, तो ये आएंगे 0.5, समझ गए। इसके बाद अगला वाला करने के लिए 0.5 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 0 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, इसके बाद यहाँ पे 1 और 5, समझ गए। तो 0.25 होंगे लास्ट में, जो कि आपने इसमें लिखना है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द रूल विच एक्सप्लेन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब आपने रूल क्या यहाँ पे यूज़ हुआ है वो आपने लिखना है सिर्फ, जो कि हमने अभी सीखा। रूल का मतलब क्या होते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, ये होते हैं रूल सीक्वेंस में, समझ गए। तो आपने यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ हुआ है, पर ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है, ये वाला जो अल्फाज है ना वो आपने यहाँ पे लिखना है, समझ गए। पहला वाला जो है वो है 15, 17, 19। तो आप देख सकते हैं 15 में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो ये आएंगे 17 में 2 प्लस करेंगे तो 19 आएंगे, यही है ना। तो यकीनी बात है 19 में 2 प्लस करते जाएंगे, अगला वाला नंबर आते जाएंगे, यकीनी बात है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्या किया है, ऐड किया है, कितना 2, समझ गए। तो ऐड 2 लिखेंगे यहाँ पे इसके आंसर के साथ। इसके बाद अगला है 31, 34, 37। तो 31, 32, 33, 34, इसका मतलब 3 किया है यहाँ पे प्लस, समझ गए। इसके बाद यहाँ अगला वाला नंबर भी देखना होगा, हो सकता है वो बराबर नहीं भी आ सकते, यही है ना। तो यहाँ पे अगला वाला नंबर देखेंगे तो 34, 35, 36, 37 आएंगे। तो इसका मतलब जो हमने सोचा था वो सही था, ऐड किया है उन्होंने कितना 3, समझ गए, इस टाइम पे 3 किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 100 है ना, इसके बाद अगला वाला नंबर 90 है, तो इसका मतलब 190 कम हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं -10 किया है, 100 में 10 कम किया है, और इसी तरह 90 में 10 कम करके 80, और 80 में से 10 कम करके 70, इसी तरह सीक्वेंस बनेंगे। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट किया है कितना 10, ठीक। तो ये पूरा लफ्ज़ लिखिएगा, सब्ट्रैक्ट करके आप 10 लिखेंगे इसके आंसर में। अगला वाला 100 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 0.001। तो हमने मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में अच्छी तरह से सीखा था कि अगर पॉइंट जो है ना अगर दाएं तरफ जाए तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हुए हैं, और अगर बाएं तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब डिवाइड होते हैं या डिवाइड किया है, समझ गए। जैसे कि यहाँ पे 100 के बाद पॉइंट यहाँ पे है ना, अब आपने करना क्या है, यहाँ से पॉइंट को 1-2 टाइम्स यहाँ लेकर आएंगे, तो इसका मतलब डिवाइड बाई 100 करके ही आएंगे, यकीनी बात है। 2 0 कम किया है मतलब डिवाइड बाई 100 किया है, ठीक। तो ये आएंगे 1 पॉइंट होंगे, तो 1 आएंगे। 1 के बाद 2 मस्जिद हमने इसको वापस बाएं तरफ भेज दिया है, यकीनी बात है 1 टाइम 2 टाइम करके। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पे 2 3, समझ गए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना टाइम्स 2 टाइम्स मस्जिद इसमें बाएं तरफ लेकर गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर बाएं तरफ हो तो डिवाइड किया होगा, और अगर दाएं तरफ हो तो यकीनी बात है मल्टीप्लाई होंगे, यही है ना। तो इसके लिए आपने क्या लिखना है, डिवाइड बाय 100 या डिवाइड 100 करके लिखेंगे इसके रूल में। इसके बाद अगला है 0.02, 0.2 और 2। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से 1 टाइम आगे लेकर गया है 0 को, और इसके बाद फिर एक दफ़ा आगे लेकर गया है, फिर एक दफ़ा आगे लेकर गया है। इसका मतलब दाएं तरफ अगर मूव कर रहे हो पॉइंट, तो इसका मतलब होते हैं मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो यकीनी बात है 0, इस तरह 1 टाइम फिर 100 करेंगे तो 2 टाइम, जो कि हमने सीखा अभी डिवाइड में 2 टाइम्स पीछे जा रहे थे, आप मल्टीप्लाई में 2 टाइम आगे जाएंगे, पॉइंट यही है ना। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय करके आप लिखेंगे 10, समझ गए। तो ये 2 चीज़ें हो गए। इसके बाद अगला है 6, 4, 14, 24। तो आप देख सकते हैं 4 में 14, इसका मतलब 10 प्लस किया है। इसके बाद 14 प्लस 10 किया है 24, तो इसका मतलब 10 ऐड करके उन्होंने सीक्वेंस बनाया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐड 10, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर, इसको कॉपी में अच्छी तरह खूबसूरत करके लिखिएगा। इसके बाद अगला है लुक क्लोजली एट द नंबर्स इन द ग्रिड एंड
फॉलो द पैटर्न टू कंप्लीट द गिवन ग्रिड। तो यहाँ पे जो बॉक्स बनाया हुआ है उसको आपने कंप्लीट कर देना है, इसको अच्छी तरह से देखना है कि किस तरह से लिखा हुआ है। इसके बाद बाकी जो नंबर्स है वो उसी हिसाब से आपने पैटर्न बना के ना, हम पैटर्न ही सीख रहे हैं यकीनी बात है, तो पैटर्न बना के आपने बाकी को भी फिल कर देना है। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो 50 और 40, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 50 40, तो इसका मतलब यहाँ पे 30 होना चाहिए, यही है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना आएंगे 30 आएंगे, इसके बाद 50 40 30, तो यकीनी बात है पहले में 20 आएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से 30, इसके बाद 32 है और 40 42 है, तो आप इन दोनों के बीच में जो नंबर है वो क्या होंगे 31 होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएंगे 32, तो इसका मतलब यहाँ पे आएंगे 22, समझ गए। तो बाकी आप इजीली लिख सकते हो, यहाँ पे आएंगे 21 22 23, 40 है तो 41 43 और 33 51 52 53 आंसर होंगे, ये आप फिल करेंगे इस तरह। इसके बाद अगला वाला अगर आप देखेंगे तो 66 76 और इसके बाद 86 ही आएंगे इसमें, तो ये तो बहुत ही इजीली कर पाएंगे। अब यकीनी बात है बाकी जो नंबर्स है वो क्या होंगे आगे वाले के लिए एक ज़्यादा होंगे, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 67 आना चाहिए, 77 आना चाहिए यहाँ पे, और 86 तो 87 और 97, समझ गए। तो ये जो बाएं तरफ अगर आप जाएंगे तो यकीनी बात है कम होंगे तो 64, तो आप इस बाकी को आप कर सकते हो। तो जल्दी से मैं करता हूँ 74 75 76 77 80 क्या होंगे 85 इसमें होंगे और 84 इसमें, यही है ना 95 इसमें और 94 इसमें होंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 है, इसके बाद 23 है, तो आप देख सकते हैं क्या सीक्वेंस हम बना सकते हैं। तो यहाँ 3 है, इसके बाद 13 आना चाहिए, यहाँ पे 03 है ना, फिर 13 आना चाहिए, 23 फिर 33 मतलब प्लस 10 किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं 23 के बाद 25, तो 2 ऐड किया है। इसके बाद 27 आना चाहिए 2 ऐड करके, फिर 29 आना चाहिए 2 ऐड करके। इसके बाद बाकी आप इजीली इस तरह ऐड करते जाएंगे, आपको आंसर मिलेंगे, ठीक। तो मैं जल्दी से लिखता हूँ इसको 3 5, इसके बाद क्या करेंगे 5 6 7, यही है ना 8 9 14 15 15 19 33, तो 33 4 5 37 और 39, तो आप इस तरह से भी आप देख सकते हैं 9 9 7 7 5 5 3 3 आ रहे हैं। इसका मतलब आप ये चाहे इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, बहरहाल आपने इसको फिल कर देना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पिक योर फेवरेट सिंगल डिजिट नंबर। तो सिंगल डिजिट नंबर का मतलब आप जानते ही है 1 से लेकर 9 तक, यानी 0 भी शामिल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 0 कहा है, तो इसका मतलब 0 के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं ना, इनमें से आप अपना एक फेवरेट नंबर आप चूज़ करेंगे। जैसे कि आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, जो भी नंबर आप लेना चाहो ले सकते हैं, ठीक। तो एक नंबर ले लेते हैं, सपोज करके आप एक नंबर लेंगे, मल्टीप्लाई इट बाय 259। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप नंबर लेंगे ना, फर्ज करें मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेट करके एनी सिंगल डिजिट नंबर जो कि आप लेंगे कोई भी नंबर, तो मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, 3 लेंगे, ठीक। इसके बाद मल्टीप्लाई इट बाय 259, इसको क्या करना है 259 से मल्टीप्लाई कर देना है, समझ गए। तो 259 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आप कर सकते हो 29 23 5 15 16 17 3 2 6 7, ठीक। तो इसका मतलब 777 आपके पास आंसर आएंगे। ये हो गया आपके पास पहला स्टेप। इसके बाद आपने क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई योर रिजल्ट बाय 429। इसी रिजल्ट को जो कि उन्होंने कहा है, ये जो रिजल्ट हमारे पास है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 429 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 777 मल्टीप्लाई बाय 429, समझ गए। तो इसका जो आंसर आएंगे वो तो आप लिख सकते हो, यकीनी बात है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ इसका
तो ये आएंगे आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 3 3 3 और 3 3 3। समझ गए? व्हाट इज योर आंसर? तो आपका आंसर कितना होंगे 333 यानी 333,000 और 333 आपके पास आंसर होंगे। समझ गए? इसके बाद उन्होंने कहा है ट्राई इट विथ अदर नंबर, तो बाकी नंबर्स के साथ भी आप ट्राई करें। तो यहाँ पे एक हिंट उन्होंने दिया है, ये इजीली आपको करने के लिए भी दिया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो हिंट दिया हुआ है वो है 2 9, उन्होंने मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है ना, तो आप डायरेक्टली इसी नंबर को 111 को आप अपने फेवरेट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्टली, जैसे कि हमने 3 लिया था तो इसी नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएंगे ना। इसी तरह 4 लेंगे तो 4 4 4 4 4 4 आएंगे। तो इसलिए उन्होंने हिंट भी दिया है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से करेंगे तरतीब से तो आपका आंसर क्लियर, साफ और 100% करेक्ट होंगे। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है सपोज दैट यू स्पेंड ₹10 एवरी मिनट, तो हर एक मिनट में आप कितना स्पेंड कर रहे हैं? 10 रुपये स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं एक मिनट में 10 रुपये। समझ गए? उन्होंने कहा है। इसके बाद क्या कहा है? नाइट एंड डे, दिन रात करते हैं। ठीक, सिर्फ दिन में और सिर्फ रात में नहीं बल्कि पूरे 24 घंटे आप 10-10 रुपये खर्चा करते हैं। हाउ मच कुड यू स्पेंड इन 1 ईयर, तो एक साल में निकालना है कि आप कितना खर्च करेंगे या कितना खर्चा होंगे। तो एक साल का निकालने के लिए यकीनी बात है, एक साल में कितने मंथ होते हैं, एक मंथ में कितने डेज होते हैं, और जो डेज है उसमें कितने आवर्स होते हैं, और आवर्स में कितना मिनट्स होते हैं। तो ये मिनट्स में हमें दिया हुआ है, तो यकीनन हमें इन सब को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको एक साल का मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले 1 मिनट का दिया हुआ है 10, तो 1 आवर में कितना होंगे वो निकालना है। तो 1 आवर में होंगे 10 × 7, क्योंकि 7 मिनट होते हैं एक घंटे में, तो ये आएंगे आपके पास 600। समझ गए? इसके बाद 1 आवर के बाद एक दिन में निकालने के लिए यकीनी बात है 24 आवर्स होंगे, तो 24 आवर्स का निकालना है यानी 1 डे का। समझ गए? 1 डे का निकालना है 24 आवर्स का, तो इसी को आपने 24 से मल्टीप्लाई करना है तो 24। तो आप देख सकते हैं 2400 2400 और 24 × 6, 6 × 24, 6 × 12, 13 14, तो आएंगे 14,400 रुपये। इसके बाद ये आ गए एक दिन का खर्चा आपके पास, तो पूरे एक दिन में आप 14,400 रुपये खर्चा करेंगे अगर एक मिनट में 10 रुपये खर्च करेंगे तो। इसके बाद यकीनी बात है 24 आवर्स का मतलब एक दिन, तो उन्होंने खुद कहा है 365 डेज एज्यूम करें तो 366 डेज भी होते हैं कभी कभार 3 साल के बाद। मतलब असल जो फिक्स है ना वो है 365 डेज और 8 घंटे होते हैं। तो 8 घंटे को सोलर सिस्टम में बराबर रखने के लिए हमें क्या करना है, हर 3 साल के बाद एक दिन को मज़ीद शामिल कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे 24 आवर्स का यानी एक दिन का आ चुके हैं। अब आप 365 डेज का निकाल सकते हो। तो अगर एक दिन का ये हो तो 365 दिनों का अगर आपने निकालनी हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 365 ही करेंगे, यही है ना। तो आप ये कर सकते हो 500 50 500 के 20 500 के 20 21 22 500 के 5 करके 600, ये तो आप भी इजीली कर पाएंगे। तो इसका जो आंसर आएंगे वो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5256 और 000 आपके पास आंसर आएंगे। समझ गए? तो 5,256,000 रुपये खर्च होंगे अगर आप एक साल तक मुसलसल हर मिनट में 10-10 रुपये खर्च करेंगे तो। समझ गए? अगला करते हैं। इसके बाद लास्ट सवाल है 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी पीपल कैन बी सीटेड, तो कितने लोग बैठ सकते हैं एट 12 स्क्वायर टेबल्स। तो जो टेबल्स है ना वो है 12 स्क्वायर इस तरह के टेबल है। समझ गए? तो इसका मतलब 3 4 5 करके 12 इस तरह के टेबल उन्होंने लाइन अप किया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है, उन्होंने जो सिरा है ना इस तरह से मिलाया हुआ है। समझ गए? तो इफ ईच टेबल इंडिविजुअली होल्ड 4 पर्सन, अगर एक जो टेबल है ना उसमें आमतौर पर हम 4 बंदे को इस तरह रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बंदा बैठेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इस तरह बैठेंगे
ना स्क्वायर हो तो यकीनी बात है 4 आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जो सवाल है वो उसका जवाब देना है, हाउ मेनी पीपल कैन बी सीटेड, कितने लोग इस तरह के जो अगर सीट हो तो बैठ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होंगे, यहाँ पे एक होंगे, यही है ना। इसके बाद यहाँ पे एक होंगे, यहाँ पे एक होंगे। इस तरह अगर आप देखेंगे तो कितना होंगे, 12 इस साइड में आएंगे, 12 इस साइड में आएंगे। ठीक, तो आप या तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये वाला जो साइड है वो और ये वाला जो साइड है वो वाले बंदे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक बैठ सकते हैं, यहाँ पे एक बैठ सकते हैं, तो एक 2 + 2 भी आप करेंगे। ठीक, या ये आप कर सकते हैं, या आप यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 4 भी कर सकते हैं। दोनों में से जो आपके लिए ईजी लगते हो वो आप कीजिएगा। आपने पहले समझना है कि टेबल इस तरह रखा हुआ है तो यकीनी बात है इस तरह ही होंगे ना, 1 2 1 2 करके, तो आप यकीनन इसको डायरेक्टली कर पाएंगे। समझ गए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद कितना है, 12 इस साइड में और 12 इस साइड में बैठ सकते हैं, मतलब 12 × 2 तो 24, यही है ना। इसके बाद यहाँ पे एक बैठ सकते हैं और यहाँ पे एक बैठ सकते हैं, तो इसके लिए आप 24 + 2 भी करेंगे। ठीक, तो ये आएंगे 26। या आप डायरेक्टली यहाँ पे जो इक्वेशन अगर आपको पता हो तो 12 × 2 इसके बाद +2 करके 12 दूनी 24, 25 26 आंसर लिखेंगे। मतलब इतना बंदे बैठ सकते हैं। अगर 12 इस तरह के टेबल इस तरह एक दूसरे के साथ इस तरह मिला के ना रखा हुआ हो तो इस तरह आखिर इस साइड पे 12, इस साइड पे 12 और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक बैठ सकते हैं। समझ गए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।